नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गुजरात की एक ऐसी जमीन की जो पहली नजर में तो एकदम बंजर और खाली लगती है, पर असल में वो जिंदगी से भरी हुई है। ये है लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस सैंक्चुअरी। ये जो लाइन है ना, ये इस जगह को एकदम सही तरीके से समझाती है। जरा सोच कर देखिए, जहाँ तक नजर जाए सिर्फ सफेद नमक की एक चादर फैली हो और उस पर जिंदगी पूरी रफ्तार से दौड़ रही हो। ये ख्याल भी कितना रोमांचक तो है। इस कमाल की जगह को और बेहतर समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के अनोखे नमकीन रेगिस्तान को जानेंगे, फिर मिलेंगे यहाँ के स्टार्स से। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ और कौन कौन रहता है, और आखिर में बात होगी इंसानों और सफारी के अनुभव की। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये सैंक्चुरी अपनी जमीन की बनावट के लिए ही सबसे ज्यादा जानी जाती है, जो इसे पूरे भारत में बिल्कुल अलग बनाती है। कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये गुजरात में है। 1973 में इसे बनाया गया था और इसका एरिया है करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बहुत बड़ा है ये। और हाँ, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण वेटलैंड यानी एक जरूरी आर्द्र भूमि का दर्जा भी मिला हुआ है। अब ये जो बात है ना, ये शायद सबसे दिलचस्प है। रण के 2 चेहरे हैं, बिल्कुल अलग। मॉनसून में तो ये पूरा इलाका पानी में डूबकर एक बहुत बड़ी झील जैसा बन जाता है, और जैसे ही सर्दियां आती हैं, पानी सूख जाता है और पीछे रह जाता है एक सफेद नमकीन रेगिस्तान। कमाल है ना? यही वो जादू है जो यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को इतना खास बनाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इस जगह के नाम में जो शब्द है रण, इसका आखिर मतलब क्या है? ये सवाल ही इसके पूरे भूगोल की चाबी है। जवाब वैसे बहुत सीधा सा है। रण का मतलब ही होता है एक नमकीन दलदली रेगिस्तानी जमीन। ये नाम ही यहाँ की मिट्टी और यहाँ के माहौल को पूरी तरह से बयां कर देता है। यहाँ का मौसम भी कह सकते हैं एक्सट्रीम है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी। वहीं सर्दियों में ये 8 से 10 डिग्री तक गिर जाता है। और मॉनसून जो जुलाई से सितंबर के बीच आता है, वो तो यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देता है। इतनी मुश्किल मौसम में कौन से पेड़ पौधे यहाँ टिक पाते होंगे? यहाँ की वनस्पति ने भी हार नहीं मानी है। यहाँ खारे पानी को सहने वाली झाड़ियाँ, सेवन घास और मजबूत पेड़ जैसे बबूल और खिजड़ी पाए जाते हैं, जो इस जमीन पर डटे हुए हैं। चलिए, अब जमीन की बात तो हो गई। अब मिलते हैं इस सेंचुरी के असली स्टार से, जिसके नाम पर ही इसकी पहचान है। ये है भारतीय जंगली गधा, जिसे लोकल लोग प्यार से खुर बुलाते हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तो रण की पहचान है, उसकी शान है। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं इक्वस हेमियोनिस खुर। है तो ये घोड़ों और गधों के परिवार का ही, लेकिन इसकी ताकत और इसका अंदाज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ सकता है। जरा सोचिए, इतने खुले मैदान में शिकारियों से बचने के लिए ये रफ्तार जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी होगी। लेकिन एक चिंता की बात भी है। IUCN की लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है, यानी खतरे के करीब। और यही बात इस सैंक्चुरी को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। ये इनके लिए एक आखिरी मजबूत किले जैसा है। ये फैक्ट, ये सच में कमाल है। पूरी दुनिया में ये इकलौती ऐसी जगह है जहां भारतीय जंगली गधा अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने घर में आजादी से रहता है। खुर से तो मुलाकात हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रण सिर्फ उसका घर नहीं है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये बंजर सी दिखने वाली जमीन असल में बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा सेंटर है, खासकर सर्दियों में। हर साल सर्दियों में ये नमकीन रेगिस्तान प्रवासी पक्षियों के लिए एक जन्नत बन जाता है। हजारों किलोमीटर दूर से मेहमान पक्षी यहाँ आते हैं और इस सन्नाटे को अपनी आवाजों से भर देते हैं। कौन कौन से पक्षी? यहाँ फ्लेमिंगो के झुंड दिखते हैं, बड़ी बड़ी पेलिकन है, खूबसूरत कुरजा और शाही सारस क्रेन भी। इन सबको एक साथ देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पक्षियों के अलावा और भी बहुत से जंगली जानवर हैं यहाँ, जैसे कि नीलगाय, चिंकारा, इंडियन वुल्फ, डेजर्ट फॉक्स और जैकाल। ये सब भी इसी इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर कि इस जमीन से इंसानों का क्या रिश्ता है और यहाँ सफारी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। यहाँ सदियों से अगरिया कम्युनिटी के लोग रहते आए हैं। ये वो लोग हैं जो पारंपरिक तरीकों से इस रेगिस्तान की जमीन से नमक बनाने का काम करते हैं।
इनकी पूरी जिंदगी रण के मौसम के साथ साथ ही चलती और है। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके लिए जीप सफारी सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। एक जीप में दूर दूर तक फैले सफेद मैदानों को एक्सप्लोर करना, यहाँ के अनोखे जानवरों की तस्वीरें लेना और शाम को यहाँ का शानदार सनसेट देखना, ये एक जबरदस्त अनुभव होता है। और इसी वजह से ये जगह बर्ड और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए तो मानो किसी जन्नत जैसी है। यहाँ की अनोखी लाइट, इतना बड़ा लैंडस्केप और इतने रेयर जानवर, एक परफेक्ट शॉट के लिए और क्या चाहिए। इन सब बातों के बाद आखिर में एक सवाल फिर से मन में आता है। एक जमीन जो देखने में इतनी बंजर, इतनी कठोर है, वो अपने अंदर इतनी जिंदगी कैसे समेटे हुए है? शायद यही तो कुदरत का करिश्मा है जो हमें लिटिल रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है।